हेलो बच्चों, देखो बेटा, आज की इस वीडियो में हमारा जो टारगेट है वो बेसिकली 12th क्लास में जो आपका चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। 12th क्लास का हमारा सेकंड चैप्टर क्या है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, इस पर जाने से पहले मुझे आपको इससे रिलेटेड कुछ बेटा बेसिक्स पहले क्लियर करते हैं। आप इन शॉर्ट ये समझ लीजिए, आप क्या चैप्टर पढ़ना है हमें? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बट प्रॉब्लम क्या है कि अगर मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं आएगा तो बेटा उसका इनवर्स कैसे आएगा? इनवर्स का मतलब है रिवर्स। अगर कोई चीज मुझे सीधी सीधी नहीं आएगी तो मैं उसका इनवर्स कैसे सोचूंगा? ठीक है, या उसके इनवर्स के बारे में स्टडी कैसे करेंगे? तो बॉटम लाइन ये निकल कर आई कि अगर आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ना है तो उसके लिए आपको पहले 11th क्लास का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रिवाइज करना है। जब मैं बेटा 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रिवाइज करने की बात करता हूं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं आपसे ये बोलूं कि नहीं अब आप 11th क्लास की बुक लो, उसके क्वेश्चंस दोबारा से करो। नहीं बेटा, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। 11th क्लास के ट्रिगो को रिवाइज करने का मतलब उससे जुड़े फॉर्मूले, जो आइडेंटिटीज होती हैं और कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, वो आपको बेटा बस रिवाइज करने हैं, क्योंकि उनके बिना आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो वो रिवाइज करना जरूरी है, एक बात। दूसरी बात, सिर्फ इस एक चैप्टर की बात नहीं है कि मैं आपको इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात कर रहा हूं। इसके बाद बेटा इस चैप्टर के खत्म होते ही आपको शुरू करना है कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, पूरी कैलकुलस में भी ट्रिगो का बहुत मेजर रोल रहेगा। आप बार बार अटक जाओगे अगर आपको ट्रिगो के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। ठीक है, इस चैप्टर में जो परेशानी होगी वो तो है ही है, बट और परेशानी होगी पूरी कैलकुलस में। 5th चैप्टर से आपका कैलकुलस शुरू हो जाता है। पहले डिफरेंशियल कैलकुलस है, फिर इंटीग्रल कैलकुलस है। बिना ट्रिगो के कॉन्सेप्ट के आपको बार बार बेटा परेशानी होगी। ठीक है, इसलिए मैं आज इस वीडियो क्लास में आपको 11th क्लास के टू द पॉइंट, मैं इधर उधर फालतू में नहीं जाऊंगा, मैं एग्जैक्टली वो बातें बताऊंगा जो मुझे पता है कि 12th क्लास में जरूरी है। ऐसा हो सकता है कि आपको जो आज मैं बताऊं उनमें से कई चीजें ऑलरेडी पता हो, आप बिल्कुल ब्लैंक नहीं होंगे ट्रिगो में। ठीक है, बट बेटा मेरे लिए जानना बड़ा मुश्किल है कि आपको क्या आता है और क्या नहीं आता। ठीक है, इसलिए मैं सारी बातें बताऊंगा जो 12th में जरूरी है। ठीक है, अब बस अगर आपको आता है बेटा अच्छी बात है, क्या होगा, एक बार रिवाइज हो जाएगा। रिवीजन तो चाहिए ना, अगर आपको आता भी है तो बेटा रिवाइज हो जाएगा, और जो बातें बाई चांस नहीं आती वो आप सीख जाओगे। क्लियर है? तो ये सारी बातों से रिलेटेड आप ट्रिगो के बेसिक्स रिवाइज करिए, उसके प्रॉपर नोट्स बना लीजिए। ठीक है, हाँ इतना जरूर कहूंगा कि ट्रिगो की जब मैं बेसिक्स की बात करता हूं तो उसमें बेटा कुछ बेसिक्स होता है समझने वाला, कुछ बेसिक्स है रटने वाला। ठीक है, मैं समझाने वाला काम ज्यादा करूंगा, जो सीधा सीधा रटना है वो मैं आपको बता दूंगा। एक बुकलेट है जो जिसमें फॉर्मूले वगैरह लिखे हुए हैं, वो बुकलेट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, पीडीएफ कॉपी उसकी प्रोवाइड करूंगा। उसमें जो रटने वाला काम है आप सीधा रट लेना, बट जो समझाने वाला काम है वो मैं आपको इस क्लास में के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ध्यान से बेटा समझिएगा, पूरी 12th में अकेले इनवर्स ट्रिगो की बात बेटा बिल्कुल नहीं कर रहा। इनवर्स और उसके बाद पूरी की पूरी कैलकुलस जरूरत पड़ेगी ट्रिगो की। राइट, हेडिंग डाल लीजिए, सम बेसिक rules
ऑब्लिक आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। मैंने बेटा इनवर्स त्रिकोण नहीं बोला, क्या बोला? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, टू द पॉइंट, एग्जैक्टली बेटा वही बातें बता रहा हूं जिसकी आपको जरूरत है। ठीक है, लिखिए बेटा पहला पॉइंट, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, एंगल की मेजरमेंट। तो बेटा इसमें लिखिए देयर आर टू यूनिट्स फॉर द मेजरमेंट ऑफ एंगल। नंबर वन डिग्री सिस्टम एंड नंबर सेकंड रेडियन सिस्टम। वन इज डिग्री एंड अनदर वन इज रेडियन। ठीक है, इसके नीचे बेटा लिखेंगे रिलेशन। ऑब्वियस सी बात है, मैं किसके बीच में रिलेशन दे रहा हूं? डिग्री और रेडियंस के बीच में रिलेशन। तो रिलेशन क्या है बेटा? 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियंस। 180 डिग्री बेटा किसके इक्वलेंट होता है? पाई रेडियंस के। इसी को आप दूसरे तरीके से भी कैसे लिख सकते हैं कि 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियंस। जो सी है ये क्या इंडिकेट करता है? रेडियंस को। अदरवाइज आपको बेटा सी लगाने की भी जरूरत नहीं है बार बार। कोई भी एंगल अगर इन टर्म्स ऑफ पाई आपको प्रोवाइड कर रहा है, हाँ जी, कोई भी एंगल इन टर्म्स ऑफ बेटा क्या प्रोवाइड कर रहा है अगर पाई, तो समझ जाओ बोलने की भी जरूरत नहीं है, लिखने की भी जरूरत नहीं है, वो रेडियन मेजरमेंट है। ठीक है, तो एंगल की मेजरमेंट की बेटा दो यूनिट्स हो गई, डिग्री एंड रेडियंस। ठीक है, ये उनके बीच में रिलेशनशिप हो गया। राइट, इसके नीचे बेटा अगला पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट, कन्वर्जन ऑफ डिग्री मेजर, डिग्री की जो मेजरमेंट है, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ डिग्री मेजर इनटू रेडियन मेजर। किसी डिग्री को रेडियंस में आपको बेटा कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए हिंट, तो हिंट में लिखिए मल्टीप्लाई डिग्री मेजर बाय पाई बाय 180। जो भी डिग्री मेजर है उसको बेटा आप किससे मल्टीप्लाई कर दें? पाई बाय 180 से। ठीक है, चलिए इस हिंट को क्लियर करने के लिए छोटे छोटे एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं, पता भी है बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता, रिवाइज कर लो। ठीक है, मान लीजिए 210 डिग्री है, मुझे किसी भी रीजन से उसको रेडियन में कन्वर्ट करने की जरूरत है। 210 मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 180, मल्टीप्लाई करते ही ये रेडियंस बन जाएगा। डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 180, 0 से 0, 3 7 जा 3 6 जा 7 पाई बाय 6 रेडियंस। अदरवाइज आप ये सी नहीं भी लगाएंगे, और जनरली हम 12th में तो अब नहीं लगाते, वो 11th में करते थे, 7 पाई बाय 6 ही लिख देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो आई होप डिग्री से रेडियन कन्वर्जन आपको समझ आ गया। मुझे और किसी ज्यादा एग्जाम्पल, क्योंकि अब आप बिगिनर नहीं है ना, आपको तो बस मैं थोड़ा याद दिला रहा हूं आपको। ठीक है, तो बेटा डिग्री से रेडियन आई होप कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी के नीचे अगला पॉइंट लिखिए, कन्वर्जन ऑफ रेडियन मेजर इनटू डिग्री। रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो इसके नीचे लिखिए बेटा हिंट, और हिंट में लिखिए मल्टीप्लाई, हाँ जी बेटा, मल्टीप्लाई द रेडियन मेजर by
180 बाय पाई। वहां पर आप किससे करते थे बेटा? पाई बाय 180 से। यहां पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप? 180 बाय पाई से। ठीक है, चलिए इसका भी एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो बेटा 5 पाई बाय 4 लिखा हुआ है, आपको पता है ये रेडियंस में इस वक्त, और आप बाई चांस आपको समझ नहीं पा रहे कि एग्जैक्टली क्या है ये, तो ये डिग्रीज में क्या है, क्योंकि आप ज्यादा कंफर्टेबल डिग्री में होते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 5 पाई बाय 4 को 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। पाई से पाई कैंसिल, 4 से कैंसिल करेंगे 45, 45 इंटू 5 इज 225 डिग्री। तो 5 पाई बाय 4 इज एक्चुअली में 225 डिग्री। हो गया बेटा, ये भी क्लियर है। एक एग्जांपल इसके लिए भी बहुत है। ठीक है, चलिए इसके साथ साथ ध्यान से सुनना। ये हो गया। ऑल्दो मैंने आपको बेटा डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री दोनों कन्वर्जन सिखा दिए। ठीक है, बट मेरा बस आपसे बेटा ये कहना है, ठीक है, कि जब भी जरूरत पड़ेगी अपनी नीड के हिसाब से मैं एक से दूसरी चीज को कन्वर्ट कर सकता हूं। बट मेरा बेटा आपसे ये कहना है, 4 कन्वर्जन्स ऐसे हैं, 4 जो इतने ज्यादा फ्रिक्वेंटली बार बार यूज में आएंगे, उनको सीधा सीधा रटा होना चाहिए। उनके लिए कन्वर्जन करके टाइम बार बार वेस्ट मत करना। 4 तो मैं ये बोलूंगा सीधा सीधा रट लो, और आई होप आपको पता भी होगा, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता होगा, बट फिर भी मैं आपके लिए एक बार बेटा लिख देता हूं। ये 4 कन्वर्जन्स कौन कौन से हैं? 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। 90 डिग्री का रेडियन कन्वर्जन पाई बाय 2, पाई, 3 पाई बाय 2 और 2 पाई। तो ये 4 कन्वर्जन्स ऐसे हैं जिनको देखो, देखते समझ आ जाए क्या लिखा हुआ है, ज्यादा सोचना या कैलकुलेशन करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज में होंगे, इनको सीधा सीधा आपको रटा होना चाहिए, बाकी तो जरूरत के हिसाब से इधर उधर कन्वर्जन किया जा सकता है। ठीक है, राइट। अगला पॉइंट, बाकी बेटा मैंने जैसा अभी क्लास की शुरुआत में बोला था, मैं आपको फालतू में इधर उधर की चीजें नहीं बता रहा, मैं उतनी चीजें बता रहा हूं जितनी आपको 12th में रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब जैसे कि मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं, 11th क्लास की ट्रिगो में इसी कन्वर्जन में मिनट और सेकंड भी इन्वॉल्व हो जाता था। ठीक है, 11th क्लास में, बट मुझे पता है पूरी 12th में कहीं मिनट और सेकंड की जरूरत ही नहीं पड़नी। अब जरूरत ही नहीं पड़नी तो फिर मैं उस पॉइंट पे जा ही नहीं रहा कि मैं आपको फालतू का मिनट सेकंड वाले पार्ट में भी कंफ्यूज करूं। नहीं जरूरत पड़ने वाली स्किप कर दो, आगे बढ़ते बेटा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, क्वाड्रेंट सिस्टम। क्वाड्रेंट सिस्टम अगला बेसिक पॉइंट है। क्वाड्रेंट सिस्टम बेटा देखिए क्या है। Suppose this one with the x-axis, this one with the y-axis। हमारे बेटा x और y-axis हमारे ग्राफ पेपर को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। Each of the part is known as quadrant। आपको बहुत अच्छी तरह से पता है, this is first quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant। ठीक है, कई बार हमें ये सोचना होता है, कई बार माइंड में आता है क्यों ये फर्स्ट क्वाड्रेंट क्यों है। ठीक है, एक तो आप बोलते हैं, आपको सिखाया जाता है कि हाँ जी फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है, इसलिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। नहीं बेटा, एक्चुअल जो इसके पीछे लॉजिक है वो क्या है, किसी भी एंगल की जो मेजरमेंट है, एंगल की जो मेजरमेंट है वो बेटा हमेशा एक्स एक्सिस के पॉजिटिव सेक्शन से होती है। समझो इस बात को, ये बेटा पूरी वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के साथ एंगल की मेजरमेंट नहीं होती, एक्स एक्सिस के साथ होती है, और एक्स एक्सिस का भी ये वाला कौन सा पार्ट है, पॉजिटिव सेक्शन, ये तो नेगेटिव है। तो मैंने बोला
एंगल की जो मेजरमेंट है वो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव सेक्शन से होती है, शुरुआत जो होती है फ्रॉम, और वो भी किस डायरेक्शन में होती है, एंटी क्लॉकवाइज। मींस ये एक्स एक्सिस का पॉजिटिव सेक्शन है, यहां से बेटा मेजरमेंट शुरू होगी, और कैसे मेजरमेंट होगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलें तो सबसे पहले बेटा ये क्वाड्रेंट आता है, दैट्स व्हाई दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट की जो बाउंड्री है वो कितनी हो गई, 0 to 90 डिग्री। फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 के बीच में लाई करता है। सेकंड क्वाड्रेंट एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो बेटा ये सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट की बाउंड्री 90 to 180। इसके बाद बेटा थर्ड क्वाड्रेंट की बाउंड्री 180 to 270 डिग्री। इसके बाद बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट की बाउंड्री 270 to 360 डिग्री, राइट। तो चारों क्वाड्रेंट की आपको बाउंड्री समझ आ गई, ठीक है। अच्छा, अब आगे हमारे पास बेटा कितने टी रेशियोज होते हैं, टी स्टैंड फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आपको पता है कि हमारे पास कौन कौन से टी रेशियोज हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। दीज आर 6 टी रेशियोज, ठीक है। और इतना भी आपको याद होगा कि साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल है वो कौन होता है, कॉसेक। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल बेटा सेक, और टेन थीटा का रेसिप्रोकल बेटा क्या होता है, कॉट। आई होप ये भी आपको याद है। चलिए, ये भी हो गया। अब आपको पता है कि बेटा इन टी रेशियोज की अपनी कुछ वैल्यूज होती है, राइट। हाँ जी, दोबारा से सुनिए, इन टी रेशियोज की थीटा के अलग अलग एंगल्स में इनकी अपनी कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज होती हैं। वो वैल्यूज मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव, मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव। और उन टी रेशियोज की वैल्यूज का नेगेटिव होना या पॉजिटिव होना डिपेंड करता है कि जो थीटा है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। डिपेंड करता है कि इनका जो एंगल है थीटा वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। उसके हिसाब से वो डिसाइड होता है कि ये टी रेशियो की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, ठीक है। तो आपके लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि किस क्वाड्रेंट में, 4 क्वाड्रेंट है, किस क्वाड्रेंट में कौन कौन से टी रेशियोज पॉजिटिव होते हैं और कौन कौन से टी रेशियोज नेगेटिव होते हैं, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसको याद करने के लिए आपको 11th क्लास में एक रूल बताया जाता है। ये रूल है बेटा ASTC, जिसे आप लोग अलग अलग तरीकों से याद रखते थे, जैसे भी याद रखते थे। जैसे कि कोई याद रखता है ऐड शुगर टू कॉफी, कोई याद रखता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, या किसी का कोई अपना और तरीका। बट याद रखना है ASTC। अब बात आती है इसमें A का मतलब क्या है। A स्टैंड्स फॉर ऑल पॉजिटिव। ऑल का मतलब कितने टी रेशियोज होते हैं बेटा, 6। ऑल 6 टी रेशियोज पॉजिटिव होते हैं किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड में S फॉर साइन थीटा, और साइन थीटा का बेटा देखो रेसिप्रोकल कौन होता है, कॉसेक थीटा। जी क्लियर है। ये दोनों बेटा क्या होते हैं, पॉजिटिव। अगर 6 में से ये दोनों पॉजिटिव हैं तो बाकी के 4 क्या हो गए, नेगेटिव हो गए। बाकी 4 नेगेटिव हो गए। अच्छा, माइंड में आता है सर आपने रेसिप्रोकल क्यों लिया। देखो बेटा, अगर S फॉर साइन थीटा पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि हमें मैथ्स का एक रूल पता है कि रेसिप्रोकल होने से सिंबल चेंज नहीं होता। मान लो +5 है,
इसका रेसिप्रोकल 1/5, तो रेसिप्रोकल पॉजिटिव ही रहा। और मान लीजिए बेटा -5 है तो रेसिप्रोकल -1/5, यानी कि रेसिप्रोकल होने से सिंबल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर S फॉर साइन थीटा पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा। सिमिलरली बेटा T फॉर tan थीटा, और tan थीटा का रेसिप्रोकल आपको पता है कौन है, cot थीटा पॉजिटिव, तो बेटा बाकी के 4 नेगेटिव। C फॉर cos थीटा, और cos थीटा के साथ sec थीटा, cos थीटा का बेटा रेसिप्रोकल कौन होता है, sec थीटा। R पॉजिटिव, तो बेटा बाकी के 4 क्या हुए, नेगेटिव हो गए। हाँ जी बेटा समझ आ गई। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट इकलौता ऐसा क्वाड्रेंट है जिसमें ऑल 60 रेशियोज आर पॉजिटिव, बाकियों में बेटा क्या होता है, 2 पॉजिटिव और 4 नेगेटिव। ध्यान रखना बेटा इस बात को, ठीक है। चलिए इसी से कनेक्टेड मैं आगे और प्रोसीड करता हूं, ठीक है। आई होप ये सारा क्लियर है। इस डायग्राम को बना भी लीजिएगा, ठीक है, काम आएगा। अब आप इसके नीचे एक नेक्स्ट हेडिंग डालिए, रूल फॉर द फॉर्मूलाज ऑफ allied angle, rule for the formulas of allied angle। थोड़ा बड़ा इसको याद कर लेते हैं, ये allied angle फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। 10th क्लास में आप, पहले मैं 11th में बाद में आता हूं, पहले 10th क्लास याद दिलाता हूं। allied एंगल फॉर्मूला का आप वन ऑफ द ग्रुप पढ़ते थे, मैं एक बार याद दिला देता हूं। साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। ऐसे ही tan 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इज tan थीटा। सिमिलरली sec 90 minus theta is a cosec theta, and cosec 90 minus theta is sec theta। आई होप आपको याद आ गए। ये 6 फॉर्मूले होते थे 90 माइनस थीटा। ये बेटा किसके फॉर्मूले, 90 माइनस थीटा। मेरा आपसे ये कहना है कि जिस तरह से 90 माइनस थीटा के ये आप 6 फॉर्मूले देख रहे हो, जी बेटा 90 माइनस थीटा के जिस तरह से 6 फॉर्मूले हैं, वैसे ही 90 प्लस थीटा के भी 6 फॉर्मूले होते हैं। 180 माइनस थीटा के 6, 180 प्लस थीटा के 6, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा के भी 6। ऐसे ही 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा के भी 6 फॉर्मूले, ठीक है। अब आप देखो बेटा कितने ग्रुप्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। ये जो 8 ग्रुप्स है, ये 8 ग्रुप्स किसका हिस्सा है, एलाइड एंगल। तो एलाइड एंगल फॉर्मूलाज मतलब ऐसे फॉर्मूले जो हम किस फॉर्म में लिख रहे हैं, किन के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं, 90 या 180 या 270 या 360, एस और मे बी प्लस के साथ और मे बी माइनस के साथ, इनको क्या बोलते हैं, एलाइड एंगल फॉर्मूला। हाँ जी, तो बेटा एलाइड एंगल फॉर्मूले के आपको मेनली 8 ग्रुप्स होते, तो एक दो और भी हैं, मैं बात कर रहा हूं 8 ग्रुप्स एलाइड एंगल फॉर्मूले के याद रखें। तो 8 ग्रुप्स समझिए, 2 90 के साथ, 2 180, 2 270 और 2 360। दीज आर व्हाट एलाइड एंगल, ठीक है। अब मेरा आपसे कहना है हर ग्रुप में, जैसे 90 माइनस थीटा में 6 फॉर्मूले हैं और हर ग्रुप में 6 फॉर्मूले हैं, 8 ग्रुप है, 8 6 48 फॉर्मूले। 48 फॉर्मूले आंख बंद करके रट्टा नहीं लगा सकते कि रट लिया। इन फॉर्मूलों को आपको याद करने की एक ट्रिक समझनी पड़ेगी, पता होगी, मैं रिवाइज भी कर देता हूं, कोई बात नहीं बेटा, ठीक है। उस ट्रिक को समझ लो,
आपको इनमें से एक भी फॉर्मूला नहीं रखना, बट आप ऑन द स्पॉट कोई भी फॉर्मूला खुद तैयार कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर है? चलिए, तो मैं अभी आपसे बोल रहा था कि अभी आपने हेडिंग क्या डाली हुई है, रूल। तो जरा देखिए बेटा ये रूल क्या है। नाइन्टी प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा, ये बेटा चार ग्रुप हो गए। आपको दो लग रहे हैं, बट दो और दो, प्लस माइनस दो और दो, चार। इन चार ग्रुप्स के लिए आपको एक वर्ड याद रखना है, चेंज। क्या मतलब? जब मैं चेंज बोलता हूं तो जस्ट कीप इन माइंड कि साइन चेंज होता है कॉसेक में। दोबारा से देखिए बेटा, साइन चेंज होता है कॉस में, और कॉस चेंज होगा किसमें? साइन में। मैं इसी में लिख देता हूं, साइन कॉस में, कॉस साइन में। ऐसे ही टैन चेंज होता है कॉट में, और कॉट बेटा किसमें? टैन में। ऐसे ही सेक चेंज होगा कॉसेक में, और कॉसेक चेंज होगा सेक में। दीज आर द फिक्स्ड चेंजेस। साइन किसमें चेंज होता है? कॉस, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, सेक कॉसेक में, और कॉसेक सेक में। जब मैं चेंज बोलता हूं, अगर आप इस चेंज को थोड़ा और बेटर समझना चाहते हैं, इसको देख लो। देखो बेटा, 90 माइनस थीटा वाले फॉर्म में साइन से क्या बना? कॉस, और कॉस से साइन। टैन चेंज होता है कॉट में, और कॉट टैन में। सेक चेंज होता है कॉसेक में, और कॉसेक सेक। यानी कि 90 और 270 में क्या होता है? चेंज। और कौन किस में चेंज होता है वो आपके सामने है। जबकि 180 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा, इनके लिए एक वर्ड याद रखना, नो चेंज। नो मतलब कि कोई चेंज नहीं होगा, मींस साइन का बेटा साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, टैन का टैन, कॉसेक का कॉसेक, सेक का सेक, कॉट का कॉट। ठीक है? अब नो चेंज में मुझे कुछ लिखवाने की जरूरत है भाई? चेंज में तो ये लिखवाना था, ये सिखाना था कि कौन किस में चेंज हो रहा है चेंज में। पर नो चेंज में क्या लिखो? नो का मतलब ऐसे ही नो है, मतलब साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस, टैन का टैन, कॉसेक का कॉसेक, सेक का सेक, कॉट का कॉट। ठीक है? तो ये बस बेटा ध्यान रखना, चेंज और नो चेंज। तो मेरा बस आपसे बेटा ये कहना है कि अगर मैं इन दो कॉन्सेप्ट्स को मर्ज कर दूं, कौन सा? एएसटीसी का कॉन्सेप्ट, चेंज और नो चेंज का कॉन्सेप्ट। इन दो कॉन्सेप्ट को अगर मैं मर्ज कर दूं तो आउट ऑफ 48 कोई भी फॉर्मूला ऑन द स्पॉट तैयार किया जा सकता है। राइट? मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं, लिखिए इसके नीचे, सम एग्जांपल्स ऑफ एलाइड एंगल फॉर्मूला। मैं फॉर्मूला लिखना सिखा रहा हूं कि किस तरह से लिखा जाता है। ठीक है? तो देखिए बेटा, मान लो मुझे साइन 270 प्लस थीटा के फॉर्मूले की जरूरत पड़ गई अचानक से। ठीक है? 270 प्लस थीटा का पहले मुझे क्या जज करना है? क्वाड्रेंट। अब आप बेटा मुझे बताओ, मैंने हर क्वाड्रेंट की आपको एक बाउंड्री बता दी है, तो उसके हिसाब से आप जज कर सकते हैं कि 270 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और इस वक्त जो थीटा है वो एक एक्यूट एंगल है। राइट? उसको आप एक्यूट एंगल मान के चलो। तो आप देखो बेटा, यहां तक 90, अब यहां तक 90, तो 90 प्लस थीटा सेकंड में, 90 माइनस थीटा फर्स्ट में। यहां तक बेटा 180, तो 180 प्लस थीटा करते ही थर्ड क्वाड्रेंट, 180 माइनस थीटा करते ही सेकंड। यहां तक 270 प्लस थीटा करते ही फोर्थ, और 270 माइनस थीटा करते ही थर्ड। ऐसे बेटा पूरा रोटेशन यहां तक 360 प्लस थीटा करते ही फर्स्ट, और 360 माइनस थीटा करते ही फोर्थ क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट जज कर लोगे तो 270 प्लस थीटा का कौन सा क्वाड्रेंट हुआ?
आई होप समझ आ गया होगा। फोर्थ में साइन पॉजिटिव या नेगेटिव। बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट में सी फॉर ये दोनों पॉजिटिव होते हैं तो साइन क्या होगा, नेगेटिव। हाँ जी, फोर्थ में अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो साइन क्या हुआ बेटा, नेगेटिव, माइनस लगा दिया। और 270 क्या बोलता है, चेंज, और साइन किस में चेंज होता है, कॉस, इसके आगे कॉस थीटा लिख दिया, फॉर्मूला तैयार है। राइट, देखो अगर आप बिगिनर हैं, सीख रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, अदरवाइज प्रैक्टिस हो जाएगी, फटाफट से हो जाएगा। राइट, मैं सिखा रहा हूं, उससे थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग रहा है, वरना क्या है, 3 डिसीजन लेने का, क्वाड्रेंट कौन सा है, फिर उस क्वाड्रेंट में वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और फिर चेंज या नो चेंज, ये 3 डिसीजन फटाफट से लेने। ठीक है, अच्छा एक कंफ्यूजन हो जाती है कई बार बच्चों की, मैं आपकी ना हो, मैं क्लियर कर देता हूं। बच्चा क्या सोचता है, 270 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ में तो कॉस पॉजिटिव होता है, सर ने नेगेटिव क्यों ले लिया। राइट, तो बेटा ध्यान से समझो, आप फॉर्मूला किसका लिख रहे हो, इक्वल के लेफ्ट साइड वाले का, मतलब आप फॉर्मूला बेटा साइन का लिख रहे हो, साइन का, कॉस का कोई फॉर्मूला नहीं लिख रहे, आप फॉर्मूला किसका लिख रहे हो, साइन का, और साइन जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव। राइट, इसलिए माइनस लगा है, तो उसको नहीं देखना, क्वाड्रेंट उसका नहीं देखना, क्वाड्रेंट इसका देखना है, लेफ्ट वाले का क्वाड्रेंट देखना है, राइट वाले का नहीं देखना, जिसका फॉर्मूला बनाने जा रहे हो उसका क्वाड्रेंट देखना है। क्लियर है, ऐसे ही बेटा कॉस 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा क्वाड्रेंट, थर्ड में कॉस नेगेटिव, अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो कॉस नेगेटिव, 180 क्या बोलता है, 180 क्या बोलता है, नो चेंज, तो नो चेंज बेटा कॉस थीटा। ठीक है, राइट, और अगर यही कॉस 360 माइनस थीटा होता, 360 माइनस थीटा इज ए फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब पॉजिटिव के लिए मुझे प्लस सिंबल लगाने की जरूरत नहीं है, आप कोई सिंबल मत लगाओ, बाय डिफॉल्ट है पॉजिटिव है। राइट, तो फोर्थ 360 माइनस थीटा इज ए फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव, और 360 क्या बोलता है, नो चेंज, नो चेंज, तो बेटा कॉस थीटा। क्लियर है, मैं एक दो और एग्जांपल दे देता हूं, बट आई होप आपको चीजें समझ आ गई होंगी। ठीक है, एक और एग्जांपल, साइन π/2 प्लस एक्स, अब देखो π/2 आ गया, π/2 इज व्हाट, 90, इमीडिएटली सोचना, स्ट्राइक करना चाहिए, π/2 क्या है, 90 प्लस एक्स, जैसे थीटा वैसे एक्स है, 90 प्लस एक्स, बेटा यहां तक 90 प्लस एक्स कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव, और 90 क्या बोलता है, नो चेंज, ओ सॉरी 90 क्या बोलता है, चेंज, तो साइन बेटा किस में चेंज होता है, कॉस, बस थीटा की बजाय एक्स। और अगर यही बेटा क्या होता, कॉस π/2 प्लस एक्स, तो 90 प्लस एक्स कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, 90 प्लस एक्स सेकंड में कॉस, सेकंड में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो इसलिए माइनस लगाएंगे, और 90 क्या बोलता है, चेंज, कॉस किस में चेंज होगा, साइन। राइट, तो कहने का मतलब है लेफ्ट वाले को देखना कि लेफ्ट वाला उस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, इसको नहीं देखना, ये तो चेंज नो चेंज के हिसाब से आ जाएगा। ठीक है, और देखिए बेटा, tan 3π/2 माइनस एक्स, अब 3π/2 इज व्हाट, 270 माइनस एक्स, अब यहां तक बेटा 270 है, तो माइनस करेंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा, थर्ड, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव, और 270 क्या बोलता है, चेंज, तो क्या रिजल्ट मिलेगा, cot x। ठीक है, नोट कर लेना और इनको थोड़ा सोच के रिवाइज भी कर लेना। ठीक है, और देखिए बेटा, साइन 2π प्लस एक्स, 2π इज 360 पूरा, प्लस करते ही कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट में साइन क्या होता है, ए मतलब ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, और 360 क्या बोलता है, नो चेंज, तो क्या आएगा, साइन एक्स। बट अगर ये साइन 2π माइनस एक्स होता
तो 360 माइनस एक्स कौन सा क्वाड्रेंट होगा? यहां तक 360 माइनस एक्स इज ए फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन जो है वो क्या होता है? नेगेटिव, माइनस आ गया और 360 बोलता है नो चेंज। आई होप आपको एलाइड एंगल के अब 48 फॉर्मूले लिखने में कोई परेशानी नहीं होगी। 3 डिसीजन क्विकली। पहला, क्वाड्रेंट कौन सा है? दूसरा, उसमें वो टी रेशो जिसका आप फॉर्मूला तैयार कर रहे हैं पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तीसरा, चेंज या नो चेंज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगली हेडिंग डालिए, नेगेटिव एंगल फॉर्मूला। बड़े काम के फॉर्मूले, नेगेटिव एंगल फॉर्मूलास। ठीक है, नेगेटिव एंगल फॉर्मूलास का मतलब, चलो मैं इसको रहने देता हूं। साइन ऑफ माइनस थीटा या फिर कॉस ऑफ माइनस थीटा या फिर टैन ऑफ माइनस थीटा या फिर कॉट ऑफ माइनस थीटा, ऐसे ही कॉसेक ऑफ माइनस थीटा आप किसी के नीचे कॉपी कर लीजिएगा, और ऐसे ही सेक ऑफ माइनस थीटा। अगर एंगल कभी भी नेगेटिव है तो नेगेटिव एंगल फॉर्मूला लगता है। और आपको इतनी सिंपल सी बात को समझ के याद कर लेना है कि 2 टी रेशियोज ऐसे होते हैं जिनमें एंगल के नेगेटिव होने का कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 2 टी रेशियोज कौन से हैं? कॉस और सेक। ये नेगेटिव होने का कोई फर्क नहीं पड़ता, एज इट इज आ जाते हैं। मतलब cos of minus theta is cos theta only, sec of minus theta is sec theta only। बाकी 4 में क्या होता है? माइनस साइन बाहर आ जाता है, मींस माइनस साइन थीटा, माइनस का tan थीटा, माइनस का cot थीटा, और ये माइनस का ही cosec थीटा। राइट? थोड़ा सा सोचा और याद। लॉजिक अगर आप चाहते हो कि लॉजिक क्या है, क्यों सर ऐसा होता है, तो उसके पीछे मैं दे देता हूं, बट सीधा रख लो तो बेटर है। लॉजिक क्या है? माइनस थीटा इज एक्चुअल में 0 माइनस थीटा। माइनस थीटा को आप क्या लिख सकते हो? 0 माइनस थीटा। अच्छा, 0 का मतलब आप यहां पर दिस इज 0 डिग्री, और 0 माइनस करोगे तो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? फोर्थ। और फोर्थ में कौन कौन पॉजिटिव होता है? कॉस और सेक। इसलिए कॉस ऑफ माइनस थीटा पॉजिटिव, कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या हो गया? प्लस कॉस थीटा, और सेक ऑफ माइनस थीटा प्लस सेक थीटा, क्योंकि कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। बाकी के 4 क्या होते हैं? नेगेटिव। बाकी 4 में बेटा माइनस साइन बाहर। याद रखने का एक आसान सा तरीका है, याद रखने का तरीका है। ठीक है, अदरवाइज सीधा सीधा रख। ठीक है, तो एलाइड एंगल के 48 फॉर्मूले, 6 फॉर्मूले ये और हो गए। ठीक है, अच्छा और सुनो बेटा, अब ध्यान दो, जितना मैंने अभी सिखाया, अभी तक जितना भी इस वीडियो में सिखाया, वो सारी चीजें थी जो समझने वाली थी। रटना है एक अलग चीज है, बट थोड़ा समझ के, ऐसे नहीं रटा जाएगा, उसमें समझने का काम ज्यादा था अभी तक। बट अब इसके बाद जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है, फॉर्मूले, वो बेटा रटता है। अब उसमें समझने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा रट लेना। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि साइन a प्लस बी क्या होता है जी? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब इसमें समझना क्या? अब आप 12th क्लास में हो ना, अब डेरिवेशन तो मैं आपको नहीं सिखाऊंगा। 12th क्लास में, 11th क्लास में डेरिवेशन वगैरह होती थी। अब डेरिवेशन की जरूरत नहीं, कुछ नहीं करना। अब आपको साइन ए प्लस बी का रट्टा लगा दो बस सीधा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन। ठीक है, बट मेरा बस आपसे ये कहना है, फॉर्मूले हैं, काफी हैं। फॉर्मूले रटो तो बेटा ग्रुपिंग करके रटो, ग्रुप बनाओ। ठीक है, अलग अलग करोगे ना तो रटने में दिक्कत होती है आपको। ठीक है, अब ग्रुपिंग कैसे? जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। देखो बेटा, अब आप 12th क्लास में हो, आप सबको पता है कि साइन a प्लस बी लिखना या फिर साइन ए प्लस साइन बी लिखने में जमीन आसमान का फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। जब 10 से 11 का बच्चा आता है तब वो बिगिनर होता है, उसे लगता है ये दोनों एक ही बात है। बट अब आई होप आप समझ चुके हो कि ये लिखने और ये लिखने में बहुत बड़ा फर्क है। ठीक है, और जो फर्क बेटा इन दोनों में है, वही फर्क साइन a माइनस बी में और साइन ए माइनस साइन बी।
ठीक है, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, इनको बोलते हैं हम फॉर्मूलाज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ बेटा